राजस्थान कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर काफी बड़ा घमासान देखने को मिला। इस बीच काफी हद तक पायलट गुट और गहलोत गुट दोनों ही गुटों से सामने कई सारे नेताओं को टिकट मिला है, तो दोनों ही गुटों में काफी कुछ आक्रोश भी है और काफी कुछ एक समन्वय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट पर सबकी नजरें हैं। कहा जा रहा है कि इस बार टोंक में उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि टोंक में असुद्दीन ओवैसी, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है टोंक में, वहां पर ओवैसी ने मोर्चा संभाला है। रमेश बिदूड़ी को उतारा ताकि गुर्जर और तमाम सभी वोटर का साथ पा सकें। तो पायलट की मुसीबतें तो बीजेपी ने बढ़ा दी, लेकिन कांग्रेस के उनके खुद के विधायक उनकी कितनी मुसीबतें बढ़ाएंगे वो भी तब जब मुख्यमंत्री पद की बात आएगी। सर्वे निकलकर सामने आए। सर्वे में कहा जा रहा है कि 70-72 सीटों पर कांग्रेस अटक सकती है, बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। अगर ये सच हुआ तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है, और खासकर सचिन पायलट के लिए, क्योंकि पायलट ने अभी अपने हालिया बयान में ये बात कही कि हम किसी तरीके से, जब 2013 में कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई थी, और किसके नेतृत्व में हुई थी जनता ये भी नहीं भूले, उनका निशाना गहलोत पर था। तो ये बात कही गई। इसी के साथ साथ पायलट ने ये भी कहा कि हम उस मुसीबत से निकालकर पार्टी को 100 सीटों तक लेकर आए, लेकिन इस बार उम्मीद करेंगे कि 100 सीटों की जगह 150 तक हो, 130 हो, आंकड़ा बहुमत का हो। तो वो उम्मीद पायलट ने जताई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस समय जो हथकंडे अपना रही है, ईडी, सीबीआई, ये सब करके, ये अपनी ही कहीं ना कहीं नज़रों में गिरती जा रही है, जनता की नज़रों में गिरती जा रही है। इससे किसी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता भ्रष्टाचार के लिए थोड़ी ना, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आता है। पायलट ने अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं सिर्फ अटकलों का शिकार है। मुख्यमंत्री बनना होगा तो बन जाएंगे, जो हालात होंगे उसके साथ आगे चलते जाएंगे। तो ये पायलट ने बात साफ कर दी है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट तो दिलचस्पी जता रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कांग्रेस के ही समय हालात खस्ता नजर आ रही है, और कांग्रेस के सामने ही मुसीबतें हैं कि वह आगे चुनाव जीते तो जीते कैसे, क्योंकि प्रियंका गांधी रैली कर रही है लगातार राजस्थान में। उनकी रैलियों का कितना असर पड़ेगा। राहुल गांधी इतना सक्रिय राजस्थान में नहीं हुए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहले चुनाव है। 7 तारीख को 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव है, फिर 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो ये पूरा महीना इस बार चुनावी सरगर्मियों से घिरा हुआ है। इस वजह से राजस्थान पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।